नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके भाई जितेंद्र खिचड़। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 2025 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र की जो योजना बोर्ड द्वारा जारी की गई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस इकाई से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, किस टाइप के प्रश्न हैं वो अपने पेपर में आएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपका पेपर है वो 80 नंबर का होगा। आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। उसमें कुल मिलाकर आपके 53 क्वेश्चन होंगे और आपको 80 नंबर के होंगे। उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं बहु विकल्पात्मक प्रश्न। इन प्रश्नों की संख्या 18 होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। उसके बाद में आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। तो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं वो आपके 6 होंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का होगा। उसके बाद में अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की संख्या 12 होगी और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक यानी कुल 12 अंक का होगा। उसके बाद में लघुत्तरात्मक प्रश्न, इनकी संख्या 10 होगी। प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का होगा। कुल मिलाकर आपके 20 अंक होंगे। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की संख्या 4 होगी और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। कुल मिलाकर 12 होगा। उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न आपके 3 होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। इनमें एक प्रश्न है वो मानचित्र का होगा। तो इस प्रकार कुल आपके ये भी 12 नंबर के होंगे। कुल आपके 53 क्वेश्चन होंगे और कुल 80 नंबर का पेपर होगा आपका। अब हम प्रत्येक टॉपिक वाइज है वो देखेंगे कि किस प्रकार से कौन से पार्ट से कौन सा प्रश्न है वो आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इतिहास विषय में। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इससे 4 नंबर के प्रश्न होंगे। दूसरा, भारत में राष्ट्रवाद, इससे भी 4 नंबर के होंगे। तीसरा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इससे भी क्या होंगे 4 नंबर के प्रश्न होंगे। उसके बाद में चौथा है औद्योगिकरण का युग, इससे भी 4 नंबर के। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ये भी 4 नंबर का पाठ होगा। उसके बाद में हम भूगोल विषय में संसाधन और विकास, ये 3 नंबर का होगा। वन और वन्य जीव संसाधन 2 नंबर का होगा। जल संसाधन 3 नंबर का होगा। कृषि 3 नंबर। उसके बाद में खनिज ऊर्जा संसाधन 4 नंबर का। खनिज ऊर्जा संसाधन वाले पार्ट से आपके मानचित्र है वो आएगा। उसके बाद में विनिर्माण उद्योग है वो 2 नंबर का होगा। और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं 3 नंबर का। उसके बाद में हम बात करते हैं लोकतंत्र यानी राजनीति विज्ञान की। सत्ता की साझेदारी वाला पाठ आपका 4 नंबर का होगा। संघवाद वाला भी 4 नंबर का होगा। जाति, धर्म और लैंगिक मसले, ये भी 4 नंबर का होगा। उसके बाद में राजनीतिक दल वाला पाठ आपका 5 नंबर का होगा। लोकतंत्र के परिणाम वाला पाठ 3 नंबर का होगा। उसके बाद में बात करते हैं अर्थशास्त्र वाला। उसमें विकास, पहला पाठ है विकास। विकास पाठ होगा आपका 3 नंबर का। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 5 नंबर का। मुद्रा और शाख वाला भी 5 नंबर का। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था भी 5 नंबर का। उपभोक्ता अधिकार है वो आपका 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से अब हम प्रत्येक पाठ का ब्लूप्रिंट है वो देखेंगे कि किस पाठ से कौन से प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय वाले पाठ से एक प्रश्न आपका होगा बहुविकल्पात्मक प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका होगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तीसरा प्रश्न आपका होगा लघुत्तरात्मक यानी 2 नंबर वाला। उसके बाद में बात करते हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसमें आपका एक प्रश्न होगा बहुचयनात्मक प्रश्न, एक प्रश्न होगा अति लघुत्तरात्मक, उसके बाद में एक होगा लघुत्तरात्मक प्रश्न। यानी कुल मिलाकर आपके इस पाठ में से 3 प्रश्न आएंगे 4 नंबर के। उससे पहले हमने पाठ संख्या 2
इस पाठ संख्या 2 में से मात्र एक प्रश्न आएगा, वो भी कौन सा आएगा? निबंधात्मक प्रश्न आएगा। उसके बाद में पाठ संख्या 4 में से हम देखते हैं कि कौन सा प्रश्न आएगा, कितने नंबर का आएगा। पाठ संख्या 4 औद्योगिकरण का युग, इससे आपका एक प्रश्न आएगा बहुचयनात्मक प्रश्न, एक प्रश्न आएगा आपका दीर्घ उत्तरात्मक यानी 3 नंबर का प्रश्न। उसके बाद में बात करते हैं 4 नंबर औद्योगिकरण, 5 नंबर मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इसमें आपके कुल 4 प्रश्न होंगे और 4 ही अंक के होंगे। उसमें से आपका एक प्रश्न होगा बहुविकल्पात्मक, एक होगा अति लघुत्तरात्मक, एक होगा फिर बहुचयनात्मक यानी बहुचयनात्मक प्रश्न होंगे आपके 2, और एक प्रश्न आपका होगा, 2 प्रश्न होंगे अति लघुत्तरात्मक। उसके बाद में हम बात करते हैं संसाधन और विकास। संसाधन और विकास वाले पाठ से आपके 2 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा वो बहुचयनात्मक होगा, एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का यानी लघुत्तरात्मक क्वेश्चन होगा। उसके बाद में बात करते हैं हम वन और वन्य जीवन संसाधन, इनमें से एक प्रश्न आपका होगा बहुचयनात्मक, एक प्रश्न होगा अति लघुत्तरात्मक। उसके बाद में जल संसाधन वाले पाठ से मात्र आपके एक क्वेश्चन होगा, वो 3 नंबर का होगा यानी दीर्घ उत्तरात्मक। उसके बाद में कृषि वाले पाठ में से आपके एक रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाला प्रश्न और एक होगा लघुत्तरात्मक प्रश्न। उसके बाद में खनिज ऊर्जा संसाधन से मात्र एक प्रश्न आएगा आपके, वो भी 4 नंबर का आएगा, यानी इसमें से मानचित्र वाला क्वेश्चन है वो आएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं विनिर्माण उद्योग, इनमें से एक बहुचयनात्मक प्रश्न है, एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, यानी 2 क्वेश्चन है 2 नंबर के है। उसके बाद में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इनमें से एक रिक्त स्थान वाला है। उसके बाद में एक बहुचयनात्मक प्रश्न है और एक है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, यानी 3 क्वेश्चन होंगी आपके और 3 ही नंबर के होंगे। उसके बाद में सत्ता की साझेदारी, सत्ता के साझेदारी में एक बहुचयनात्मक है, एक लघुत्तरात्मक है और एक आपका अति लघुत्तरात्मक है, 3 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में संघ वाले पाठ में से आपके एक प्रश्न तो आपका बहुचयनात्मक है और एक प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरात्मक है। उसके बाद में 15 नंबर पाठ है जाति धर्म और लैंगिक मसले, इनमें से आपके एक अति लघुत्तरात्मक है, एक बहुचयनात्मक प्रश्न है, यानी कुल एक लघुत्तरात्मक है, कुल 4 नंबर के 3 प्रश्न होंगे। उसके बाद में बात करते हैं हम राजनीतिक दल। राजनीतिक दल वाले पाठ से एक प्रश्न आपका होगा बहुचयनात्मक प्रश्न होगा, एक प्रश्न आपका निबंधात्मक होगा। उसके बाद में लोकतंत्र के परिणाम वाले में से एक आपका एक प्रश्न बहुचयनात्मक होगा, एक आपका रिक्त स्थान वाला होगा, एक आपका अति लघुत्तरात्मक होगा। उसके बाद में बात करते हैं विकास वाले पाठ से, तो विकास वाले पाठ से आपका एक लघुत्तरात्मक क्वेश्चन होगा, एक चयनात्मक क्वेश्चन होगा। उसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक वाले पाठ में से एक रिक्त स्थान का होगा और एक आपका लघुत्तरात्मक होगा, 2 क्वेश्चन आपके लघुत्तरात्मक होंगे। उसके बाद में बात करते हैं मुद्रा और शाख। मुद्रा और शाख से एक बहुचयनात्मक होगा, एक अति लघुत्तरात्मक होगा, एक 3 नंबर का दीर्घ उत्तरात्मक होगा। उसके बाद में वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था में एक पाठ अति लघुत्तरात्मक होगा, एक बहुचयनात्मक होगा, एक रिक्त स्थान होगा, एक आपका लघुत्तरात्मक होगा। उसके बाद में उपभोक्ता अधिकार में से एक आपका अति लघुत्तरात्मक होगा, एक बहुचयनात्मक होगा। इस प्रकार से आपके बहुचयनात्मक प्रश्न है वो 18 होंगे, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आपके 6 होंगे और अति लघुत्तरात्मक वाले क्वेश्चन है वो आपके 10 क्वेश्चन होंगे, 12 क्वेश्चन होंगे और लघुत्तरात्मक 10 क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरात्मक आपके 4 क्वेश्चन है और निबंधात्मक आपके 3 क्वेश्चन है। इस प्रकार से कुल आपके 53 क्वेश्चन होंगे और आपका पूर्णांक है वो 80 नंबर का होगा। ये था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी आपका ब्लूप्रिंट। अगले वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी
आपका जो मॉडल पेपर है वो मॉडल पेपर लेकर आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें।